ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिसे कि हम महालक्ष्मी राजयोग कहते हैं, और जानेंगे कि यह योग कुंडली में कब बनता है और इस योग के बनने से व्यक्ति को क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है और वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा इस योग की पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। महालक्ष्मी योग, जैसा कि इस योग के नाम से ही हमें पता चलता है, जिनकी भी कुंडली में यह योग बनता है, ऐसे लोग अपनी जीवन में अपार धन दौलत कमाते हैं और उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी योग कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी यानी कि लग्नेश, पंचम भाव, नवम भाव और इसके अलावा धन भाव, जिनमें कि दूसरा भाव और 11वां भाव, इनके आपस में संबंध बनाने से महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। जब प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश मान लीजिए इस भाव का स्वामी जो है या तो पंचम भाव में या फिर नवम भाव में स्थित हो जाए, और साथ ही साथ धन भाव यानी कि दूसरे भाव का स्वामी यदि इस 11वें भाव में स्थित हो जाता है, तब कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मान लीजिए गुरु, चंद्रमा, शुक्र या बुध जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि इस दूसरे भाव के स्वामी पर पड़ जाती हो तो यह योग जो है उसकी पावर और भी अधिक बढ़ जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है, तो क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो मेष लग्न की कुंडली होने के कारण यहाँ लग्नेश बने मंगल। अब मान लीजिए मंगल यहाँ पर नवम भाव में यहाँ पर स्थित हो जाएं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि लिखी हुई है। तो शुक्र मान लीजिए यहाँ पर इस लाभ स्थान में यानी कि 11वें भाव में स्थित हो जाए, और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो यहाँ पंचम भाव में स्थित हो जाए, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर लाभ स्थान पर और साथ ही साथ शुक्र पर पड़ रही है। तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस योग के निर्माण के समय फ्रेंड्स, हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्रथम भाव के स्वामी यानी कि लग्नेश जो है, उसकी डिग्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए। 12 से 18 के बीच में यदि उसकी डिग्री होती है तो पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो भी ग्रह, संबंधित ग्रह जो होते हैं, वो महालक्ष्मी योग का जो निर्माण करते हैं, वो अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए या फिर शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, अन्यथा महालक्ष्मी योग जो है उससे पूर्ण फलों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि महालक्ष्मी योग का निर्माण जो है वो व्यक्ति को जब होता है तो उसे किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। तो इस योग में जो जन्मा जातक होता है वो हाईली इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो लग्न का स्वामी जो है, लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश यहाँ पंचम या नवम भाव में स्थित होता है, और ये दोनों ही जो भाव होते हैं, पंचम भाव जो होता है वो ज्ञान का भाव कहलाता है, और इसी तरीके से जो नवम भाव है वो भाग्य भाव या धर्म भाव कहलाता है। तो ये दोनों भाव जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, और लग्नेश का इन दोनों में से कहीं पर भी बैठना व्यक्ति की पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और इसलिए ये इस योग में जो जन्मे जातक होते हैं वो अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज के द्वारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं और अपार धन दौलत कमाते हैं। इस योग में जो जन्मे जातक होते हैं वो समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, और धर्म कर्म में उनकी बहुत ही अधिक रुचि होती है, और ये दानी प्रवृत्ति के होते हैं, ज़रूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहते हैं, और काफ़ी मेहनती स्वभाव के होते हैं, और हमेशा अच्छे कर्म के साथ साथ ये भगवान पर भी बहुत भरोसा करते हैं, और इसीलिए इन्हें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती रहती है। ये हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही धन कमाते हैं, और ये कभी भी इल्लीगल जो कार्य होते हैं उन्हें ऐसे कार्यों को करने से ये बचते हैं। अपने धन का ये बड़ा हिस्सा जो है वो समाज की भलाई के लिए लगा देते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये जो महालक्ष्मी योग जो है, इसके रिजल्ट को व्यक्ति को जो है वो वैसे तो पूरी ही लाइफ उसे प्राप्त होते रहते हैं, परंतु इसका जो इफेक्ट है वो लग्नेश की महादशा, इस भाव की महादशा, मतलब इस भाव के जो स्वामी हैं उनकी महादशा में, धन भाव के स्वामी जो होते हैं
इसके स्वामी की दशा में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर शुक्र हैं तो शुक्र की दशा में, मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा में, इन जो संबंधित जो भी ग्रह होते हैं उनकी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में देखने को अधिक मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस राजयोग की पावर को भी बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी की कुंडली में मान लीजिए लग्नेश की डिग्री बहुत ही कम है तो लग्नेश की डिग्री को बढ़ाने के लिए उस ग्रह से संबंधित रत्न को पहना जा सकता है ताकि उसकी पावर बढ़ सके। इसके अलावा यदि मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी किसी की कुंडली में शत्रु भाव में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा है तो उस संबंधित ग्रह का दान आदि भी करना चाहिए ताकि महालक्ष्मी योग से पूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी कुंडली में पाए जाने वाले महालक्ष्मी योग से संबंधित। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग का निर्माण हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।